My dear students, as you know that these days we are providing lectures on issues and trends in contemporary Indian education, in which we have discussed, you have 4 units. The unit number 1 was about secondary education. Then we have discussed one more unit that was on higher education. And then we have also discussed the third unit of this very much subject, that is unit paper, that is women education. After that, the last this unit of this paper is value and environmental education. As you can see, I have written on the board that this last unit is about value and environmental education. Before we proceed for this lecture, you are requested to subscribe our channel Dr. Rais Ahmad Discover Teaching and Learning, so that more and more students get benefited and can join in our YouTube channel. So ये जो हमारा वैल्यू एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन है, जो ये लास्ट यूनिट है आपका, तो इसमें है जो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको पहला पढ़ना है कि ये जो इसका वैल्यू एजुकेशन का नीड एंड इंपॉर्टेंस किस तरह से है एंड इसका डेवलपमेंट क्या कैसे हुआ है, और उसमें आपको पढ़ना है उसका वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है आजकल ये मॉडर्न वर्ल्ड में। चाहे हम बच्चों को चाहे मिडिल क्लास में पढ़ाएंगे, सेकेंडरी लेवल में पढ़ाएंगे या हायर लेवल पे पढ़ाएंगे, जब भी हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे तो ये वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है, क्यों हमें मतलब ऐसे वैल्यूज बच्चे में पैदा करना है ताकि वो सोसाइटी में एक अच्छा इंडिविजुअल सिटीजन बन जाए। तो पहले हम समझेंगे कि ये जो वैल्यू है इसकी जो मीनिंग क्या है, उसमें क्या लिखा है, एक्सपर्ट ने क्या बोला है वैल्यू क्या होता है। वैल्यू रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको लिखा है बोर्ड पर, एंड अचीवमेंट दैट वी कंसीडर एप्रिशिएटिंग डिजायरेबल एंड वैल्यूएबल फॉर आवर एक्सपीरियंस एंड प्रोग्रेस। तो इसका मतलब है वैल्यू रेफर क्या करता है, वैल्यू जो होता है ये एक्सपीरियंस जो एक इंडिविजुअल हासिल करता है, अचीवमेंट जो एक इंडिविजुअल हासिल करता है, फिर उसको हम वो एप्रिशिएट करते हैं, अच्छा डिजायरेबल बिहेवियर की तरफ उसको लेता है इंडिविजुअल को, ताकि वो फिर सोसाइटी में एक प्रोग्रेस की तरफ जाए, सोसाइटी में डेवलपमेंट कर जाए, मतलब प्रोग्रेस डेवलपमेंट हो जाए, तो उसको हम वैल्यू बोल सकते हैं। टू द ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स दैट वी कंसीडर एप्रिशिएटिंग, जिसको हम एप्रिशिएट करें, तो वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिसको हम एप्रिशिएट करें, ना कि वो कि अच्छा नहीं है, वो ठीक होना चाहिए सोसाइटी के लिए, तब जाकर हम उसको कहेंगे ये वैल्यूएबल होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बच्चा इंडिविजुअल है उसमें वो मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट की तरफ पर ध्यान देगा। इसी तरह से अगर हम देखें वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, जब हम वैल्यू बढ़ाएंगे मगर एजुकेशन के जरिए से, तो उसको हम वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल, जैसे मैंने आपको बोला है, डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, क्या हम इंडिविजुअल में वो चेंज लाते हैं जो हम चाहते हैं बच्चे में। वैल्यू एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज प्रिपरेशन फॉर गुड सिटीजनशिप। तो हम चाहते हैं हम वैल्यू के जरिए से ये जो इंडिविजुअल है, सिटीजन है, ये फिर सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बन जाए, वो होता है वैल्यू एजुकेशन। इस तरह से हम उसका जो डेवलपमेंट है वो डेवलप करते हैं। अब जो गोल क्या होता है, वैल्यू एजुकेशन क्यों है, इसका मकसद क्या होता है, क्यों हमें बच्चे में ये अवेयरनेस लानी है सोसाइटी में क्या है, और यहाँ पर इसका गोल होता है कमिटमेंट, यहाँ पर होता है कमिटमेंट टू ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यू एजुकेशन के जरिए से हम बच्चों को जो ह्यूमन वैल्यूज उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका कमिटमेंट बनाते हैं। लाइक सोशल जस्टिस, ये चीजें हम बच्चों में लाते हैं, जैसे सोशल जस्टिस उसमें डेवलप कर सकते हैं, वो सोसाइटी में फिर जब उससे वैल्यू डेवलप करेंगे वो इंसाफ कर सकता है। नेशनल कोहेजन भी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम वैल्यू एजुकेशन डेवलप करेंगे बच्चों में, नेशनल कोहेजन, उनको एक दूसरे के साथ ऑपरेशन, सिंपैथी, ये चीजें पैदा हो सकती हैं, इकट्ठे मिलजुल कर वो रह सकते हैं। इसी तरह से साइंटिफिक टेम्पर, तो ये तीन चीजें हम वैल्यू एजुकेशन का जो गोल है, मकसद है, वो चीजें ला सकते हैं, जैसे कमिटमेंट टू ह्यूमन वैल्यूज, सोशल जस्टिस हम पैदा कर सकते हैं, नेशनल कोहेजन हम पैदा कर सकते हैं, साइंटिफिक टेम्पर हम पैदा कर सकते हैं थ्रू वैल्यू एजुकेशन। अच्छा, इसके बाद और भी है इसमें और एक पॉइंट, जैसे एनीथिंग व्हिच सैटिस्फाइज अ ह्यूमन वांट बिकम अ वैल्यू, वो सारा चीज जो इंसान की जो जरूरत है उसको पूरा करता है, उसको हम वैल्यू बोल सकते हैं। एनीथिंग व्हिच सैटिस्फाइज अ ह्यूमन वांट बिकम्स अ वैल्यू, तो वो वैल्यू बन सकता है। तो वैल्यू को हम इस तरह से भी
डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग विच सैटिस्फाइज ह्यूमन वांट इज बिकम्स अ वैल्यू। सो वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है? इससे क्या होता है? सोशल जस्टिस कायम होता है, नेशनल कोहेजन पैदा होता है, साइंटिफिक टेम्पर बच्चों में डेवलप हो सकता है। तो उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब है कि आज को जो वीडियो है, क्योंकि कल जो हम संडे है उसमें हम वीडियो नहीं दे सकेंगे, तो आज का जो वीडियो है ये शॉर्ट ही है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, कि ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक शॉर्ट वीडियो में आपको यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करता हूँ ताकि आपको जल्दी ये समझ आए। एज फार द नीड एंड इंपॉर्टेंस जो कंसीडर है, उसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि इससे हम मॉरल डेवलपमेंट बच्चों में पैदा कर सकते हैं, ये पहला है। दूसरा, कल्चरल डेवलपमेंट हम बच्चों में पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम बच्चों में पैदा कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट अबाउट दिस वैल्यू एजुकेशन इज दैट रिफाइनमेंट ऑफ, जिसको हम बोलते हैं रिफाइनमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो यहाँ पर मैंने 4 ही लिखे हैं। इन कमिंग लेक्चर वी विल गिव a detailed note a lecture on the need and importance and development of human values। तो आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाया है कि अगर हम नीड एंड इंपॉर्टेंस अगर हमें डिस्कस करना है, वैल्यू एजुकेशन की नीड क्या है, जरूरत क्या है, क्यों जरूरी है, तो 4 पॉइंट्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि वैल्यू एजुकेशन का पहला जो नीड है वो मॉरल डेवलपमेंट है, बच्चों में हम मॉरल डेवलपमेंट पैदा कर सकते हैं, अब बच्चों में हम कल्चरल डेवलपमेंट पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एजुकेशन के जरिए से जो हमारे सिटीजंस है, इंडिविजुअल्स है, स्टूडेंट्स है, जो भी है जो हमारे मतलब सोसाइटी में रहता है, उनमें हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज पैदा कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यू जो मैंने आपको बोला है, क्योंकि हमें क्या करना है, कोऑपरेटिव, हमें सिंपैथी रहना है, जस्टिस कायम करना है, नेशनल कोहेजन करना है, रेस्पेक्ट करना है बाकी को, ये सारे वैल्यूज आते हैं, मगर ये तब मुमकिन है जब हम वैल्यू एजुकेशन को स्टूडेंट करेंगे। जिस तरह मैंने आपको वुमेन एजुकेशन के कि किस तरह से हम रेस्पेक्ट वुमेन्स को देंगे, उनका स्टेटस देंगे, तो वो होगा जब हम वुमेन एजुकेशन को स्टूडेंट करेंगे। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यू सोसाइटी में डेवलप हो जाए, लोगों में अवेयरनेस आ जाए, तो उसके लिए हमें जरूरी वैल्यू एजुकेशन पे जोर देना है। जैसे उसके जरिए से मॉरल डेवलपमेंट हो जाएगा, कल्चरल डेवलपमेंट आ जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ जाएंगे, एंड रिफाइनमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, जो ऑलरेडी वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज हमने सेटअप किए हैं, नॉर्म सेटअप किए हैं कि इंडिविजुअल को ये स्टेटस रखना है, ये वैल्यू अप्लाई करने हैं, तब जाकर उसे वैल्यू एजुकेशन के जरिए से हम उनको फिर से सुधार कर सकते हैं, रिफाइनमेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द वैल्यू एजुकेशन। तो ये जो हमने आज पढ़ा, आज का जो टॉपिक था आपको एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया, ये जो 4th यूनिट है आपका वो है वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो हम किस तरह से अपने माहौल को भी साफ रखेंगे, माहौल का ख्याल रखेंगे, माहौल का एजुकेशन देंगे, तो जरूरी है। तो उससे पहले आज का जो था वो था वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, जिसको हम अप्रिशिएट करेंगे, जो ठीक होगा सोसाइटी के लिए, उसको हम वैल्यू कह सकते हैं। इसी तरह से वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, क्या वैल्यू एजुकेशन के जरिए से बच्चे में हम डिजायरेबल जो चाहते हैं ये बिहेवियर डेवलप हो जाए, वो हम डिजायरेबल चेंजेस जिसको बोलते हैं इन द इंडिविजुअल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गुड सिटीजन, ताकि वो सोसाइटी का एक अच्छा सिटीजन बन जाए। तो गोल क्या होता है, 3 गोल होते हैं वैल्यू एजुकेशन के। नंबर 1 सोशल जस्टिस कायम करना, नेशनल कोहेजन पैदा करना, साइंटिफिक टेम्पर बच्चों में पैदा करना। इसके बाद और भी है जो एनीथिंग व्हिच सैटिस्फाई आवर वांट, जिससे हमारी जो मतलब जो हमारी जो चाहते हैं वो मतलब पूरा हो जाए, उसको वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो लास्ट में डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज दैट मॉरल डेवलपमेंट पहला है, कल्चरल डेवलपमेंट दूसरा है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज लास्ट है, एंड रिफाइनमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। होप दैट you have enjoyed and you are enjoying these videos. In future also your support is necessary. हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आप हमारे जो चैनल है डॉक्टर रईस अहमद, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और कमेंट्स भी लिखो जहाँ पर भी वीकनेस हो। तो उससे पहले कि आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, वो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्यों जरूरी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन द प्रेजेंट एरा। और मतलब रिपीट करता हूँ ये क्वेश्चन, आपको इसको क्वेश्चन आंसर निकालना है, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन द प्रेजेंट एरा। बिफोर वी लीव आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारी चैनल है डॉक्टर रईस अहमद, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।